नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। कल रात के 10 बजे है और ये समय है वेब बुलेटिन का। वेब बुलेटिन में आज की चर्चा पर चले इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय कराएं। आज भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर मुकेश सिंह हैं, प्राचार्य हैं डीएन कॉलेज में, भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। प्रोफेसर आलोक बिहारी शुक्ला भारतीय महाविद्यालय में है। और कांग्रेस से राजेंद्र रंग मिश्रा जी हैं, मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस के। खालिद उस्मानी है, ये अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और अनिल गंगवार जी, प्राचार्य अनिल गंगवार जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। विभिन्न जिम्मेदारियां रही हैं अनिल गंगवार जी के पास। अनिल गंगवार जी समाजवादी पार्टी का पक्ष उठाएंगे। निश्चित रूप से हम लोग अखिलेश यादव को प्रतीक मान करके अनिल गंगवार जी को ही आज शुभकामनाएं दे दें, उसके बाद में शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है, 1 जुलाई की तारीख है। और आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने आज के दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया है। संकल्प भी 2022 में सत्ता की वापसी का संकल्प। और उसके पीछे जो तमाम सी खामियां हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध वृद्धि है, ये सारी चीजें हैं जिनको मुद्दा बनाती है समाजवादी पार्टी। और इन मुद्दों को लेकर के जो आगे बढ़ने की बात है, वो इन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ने की बात है और 2022 में सरकार बनाने की बात है। अभी जो पंचायत चुनाव हुए हैं, पंचायत चुनाव के जो नतीजे रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी खासी उत्साहित है। और अब जो अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है, जो खास इंतजाम किए हैं, उससे परिणाम एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते दिख रहे हैं। जेपीएस राठौर जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, महामंत्री हैं और पंचायत चुनाव के प्रभारी थे, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि समाजवादी पार्टी गलतफहमी में थी। समाजवादी पार्टी गलतफहमी में थी और हमारे ही कुछ लोग इधर उधर चले गए थे। और इस वजह से समाजवादी पार्टी को ये लग रहा था कि उसने बहुत बढ़त हासिल कर ली, उसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। और वो सारे लोग अब वापस आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में एक बड़ा ऊंचा परचम फहराने के लिए जा रही है। 65+ का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का और 65+ के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। तो ये जो अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मियां हैं, उस बीच अखिलेश यादव का जन्मदिन रहा है। तमाम सारे लोग पूरे पूरे इस चुनाव की रणनीति में व्यस्त हैं। आज हमारे जो पैनलिस्ट हैं अनिल मिश्रा जी, मीडिया विभाग के संरक्षक हैं, वो भी आज व्यस्त हैं कहीं। तो ये जो चुनाव के बीच में अखिलेश यादव का जन्मदिन पड़ा है, तो सपा के लोगों ने संकल्प लिया है भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का, दोबारा सत्ता दिलाने का। और इस बीच ये चुनाव जो 3 जुलाई को है, ये कुछ सबक सिखाएगा, कुछ उत्साहवर्धन करेगा, कुछ कैटालिस्ट का काम करेगा। कुछ तो ये जो 3 जुलाई का चुनाव है, वो अपनी अपनी स्थिति ये पैदा करने वाला है। इस बीच संकल्प है कि 2022 में हम दोबारा चुनाव, दोबारा सरकार बनाएंगे। तो ये अखिलेश यादव के जन्मदिन को विभिन्न रूपों में, विभिन्न रंगों में बनाया गया है। कहीं केक कटा है, कहीं फल और दूध बांटा गया है, कहीं दूसरी तरीके से गाना बजाना हुआ है, कहीं अलग अलग तरीके से खुशियां मनाई गई हैं आज के इस दिन पर। और विभिन्न तरीकों से अखिलेश यादव का जन्मदिन मना है। तो हम अनिल गंगवार जी से ही आज शुरू करेंगे और उसके बाद में जवाब भी अनिल गंगवार जी अगले राउंड में देंगे, क्योंकि अकेले ही दायित्व है इनके कंधों पर। अनिल जी, किस तरह से जन्मदिन बना है अखिलेश यादव का, क्या चुनौती है, क्या संकल्प है, और ये जो अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, इसमें अगर कहीं हवा निकल गई समाजवादी पार्टी की, फिर क्या करेंगे आप? शेखर भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उनके 48वें जन्मदिन पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं हैं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि वह दिन दूनी रात चौगुनी पार्टी को आगे ले जाने का काम। आज उनका जन्मदिन लोगों ने संकल्प दिवस के रूप में मनाया है
आज हमारे इस चैनल पर हमारे बहुत ही विद्वान साथी बैठे हुए हैं। मैं आज पार्टी की बात ये भी विकल्प लीजिएगा कि हम समाज में जो लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके लिए काम करने का काम करें। और जो व्यवस्थाएं राजनीति में आज जड़ें फैला रही हैं, उससे मुझे लग रहा है चाहे कोई भी दल हो, उससे एक वैमनस्यता फैल रही है, अराजकता का माहौल फैल रहा है, खूनी संघर्ष की स्थिति बन रही है। इस सब पर हमें रोक लगानी चाहिए। मैं तो राज्यपाल महोदया से इस बात की आज इस जन्मदिन पर अखिलेश जी के इस बात की मांग करता हूं कि जो ये ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव है, जिसमें भारी अराजकता, भारी भ्रष्टाचार और वैमनस्यता जो बढ़ रहा है, उसे खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि जो भी दल है, आज भारतीय जनता पार्टी भले ही वो अपने को ये बड़ी साफ सुथरी बात कह रही हो कि साहब हमारा ये संकल्प है कि हम 65+, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति उन्होंने शुरू की है, वो शायद मैं समझता हूँ कि समाज में एक सत्ता प्रवृत्ति का काम नहीं कर रही है। क्योंकि जिस प्रकार की व्यवस्था अब चल रही है, क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था, लोकतंत्र की व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि हमारे अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचे। उसको जो परेशानियां हैं, उसको जो है किसान को पानी मिले, किसान को जो है सुविधा मिले, व्यापारी को लाभ मिले, मजदूर को लाभ मिले, उसके लिए बनाई गई है। बल्कि सत्ता पाने उस कुर्सी पर बैठकर अपना विकास करने के लिए शायद नहीं बनाई गई है। और हम लोग उन छोड़ते हुए जा रहे हैं। पहले तो काफी लोग विद्वान लोग बैठे हुए हैं, ये सब लोग भले ही पार्टी के नाते अपनी बात उसको छुपाए, लेकिन मैं आज अपने इस पैनल के माध्यम से इस बात को उठाना चाह रहा हूं कि सबसे पहले राजकता, भ्रष्टाचार और जो विकास की गति धीमी हो रही है, इसको रोकने का काम करना चाहिए। मेरा तो अपना आज यही संकल्प है। मेरा समाजवादी पार्टी के लोगों से यही कहना है, इंसान और इंसानियत के लिए जिंदा रहो और उसी का संकल्प लो। उसी के तहत जो 22 में आने वाला चुनाव है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सब लोग इंसान और इंसानियत के लिए जो है हुए हैं, ना कि हम अपने विकास के लिए, अपने बचत के लिए पैदा हुए। क्योंकि हर आदमी को एक दिन मरना ही है, तो जब मरो तो कम से कम कुछ काम करके मरो। मिश्रा जी, राजेंद्र जी, आवाज आ रही? हेलो, आवाज आ रही? बोलिए बोलिए बोलिए। जी, आज का विषय है कि समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के जन्म दिवस पर सभी समाजवादियों ने संकल्प लिया है 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता पर पुनः वापसी करना है। अच्छी बात है। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए भरपूर प्रयास भी करना चाहिए और अपने राष्ट्रीय नेता के लिए संकल्प करना भी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में स्वस्थ परंपराएं होनी चाहिए। अटल जी ने आज हमारे भाजपा के पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, विद्वान लोग हैं, दोनों कि लोकतंत्र में चुनाव आएंगे, पार्टियां आएंगी, जीत होगी, हार होगी, सत्ता में आएंगी, सत्ता से हार होगी। लेकिन देश के सभी पार्टियों का दायित्व है कि देश की राष्ट्रवादी जागृत रखे और संपूर्ण राष्ट्र में राष्ट्र को विकास की तरफ जाए। हर पार्टी और अपनी पार्टी की सिद्धांत को जनता में पहुंचाना चाहिए और अपने मेहनत और उसी के आधार पर जब वो सत्ता में तब सरकार चलाए। हमारे लोग ये सब नहीं हो पा रहा और लोकतंत्र की कहीं जैसा कि 2015 के पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए थे कि अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते हुए समाज के सभी जिला पंचायत चुनाव में से अपने
बड़ी विडम्बना है कि जो आरोप अखिलेश जो मुख्यमंत्री रहते हुए लगाए गए थे, चाहे वो चाहे महिलाओं के स्वयं मानता हो, चाहे किसी प्रकार का हो, वो आज स्वयं भारतीय जनता पार्टी देने की कीमत दिखाई समझाने के पर बैठे हुए व्यक्तियों को निर्देश दिए जाते हैं, आयुक्त तो संस्थान के अपने अधिकांश भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे सीबीआई है, लेकिन आज जिसे जिला में इस तरह सस्ता खिलाफ किए जा रहे हैं, इस तरह जाति ये सब लोकतंत्र की परंपरा ये है कि अपनी पार्टी को जो है लोकतांत्रिक तरीके से जैसा कि हमारे में पंचायत अपना इस वक्त जी भाई साहब, और एक हमारे पहले के कागज में नाम है 1844 हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी पेपर में मिलता स्वतंत्र कांग्रेस के लिए लगाई जाती है, समाजवादी पे लगाई जाती है, खालिद भाई। हाँ जी भाई, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और उनके कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है आज कि 2022 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। संकल्प तो लेते ही है, हर ये परंपरा रही है कि जब जन्मदिन किसी का होता तो उसे उपहार के रूप में कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो उनकी पार्टी के नेताओं ने कुछ दिया उपहार के रूप में, लेकिन संकल्प तो जनता को लेना है। 2022 का चुनाव जनता से होना है, ये कोई धनबल का चुनाव नहीं है जो नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत के चुनाव में कर रही है। 2022 के चुनाव में संकल्प तो जनता ने ले रखा है कि हमें क्या करना है। इस महंगाई के आलम में मौजूदा सरकार ने जो भ्रष्टाचार और महंगाई के लिए इतना जनता को त्रस्त कर दिया, अखिलेश यादव जी ने इन 4.5 सालों में उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, किसी विषय पे कोई आवाज़ नहीं उठाई। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहीं बोला। पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी जो अपना रिजल्ट देख रही है कि हमें पंचायत के चुनाव में अच्छा रिजल्ट मिला है, हम उससे गदगद हैं, तो पंचायत चुनाव में एक बात साफ है कि ये चुनाव पार्टी बेस का चुनाव नहीं था, ये व्यक्तिगत बेस का प्रत्याशी का चुनाव था और इस पे 5 साल से प्रत्याशी अपनी मेहनत कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी इसलिए पीछे पिछड़ गए, मैं समझता हूँ कि ये पैनल में कहीं इनका नाम बहुत लेट जारी हुआ और इसलिए ये जनता के बीच बहुत कम टाइम में जा पाए और समाजवादी पार्टी के नेता 5 साल से लगे थे, तो उसका रिजल्ट है, ये किसी पार्टी का रिजल्ट नहीं है। दूसरी बात कि 2022 का चुनाव जो 32 साल से जनता बेहाल है, उत्तर प्रदेश बेहाल है, कांग्रेस सरकार जब से गई है, इन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी से जनता ऊब गई है और जनता ने तो संकल्प ले लिया है कि 22 में प्रियंका जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और इन क्षेत्रीय दलों को, छोटी छोटी पार्टियों को देख लिया है, बहुत बार देख लिया है, सिवाय इन्होंने जनता को छलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। आज भी 25 रुपए गैस सिलेंडर पे बढ़ा दिए गए, तो जनता सब कुछ जान चुकी है और जनता संकल्प ले चुकी है कि 22 में
किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी? जनता ने मन बना लिया है कि अगर कहीं कुछ भला हो सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस है और कांग्रेस के नेतृत्व में भाजपा की आलोक सरकार जी, बनेगी। हाँ शेखर भाई, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को 48वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। वो दीर्घजीवी रहें, स्वस्थ रहें और लंबे समय तक प्रदेश की सेवा करें राजनीतिक कैरियर के रूप में। हमें या हमारी पार्टी को किसी भी प्रकार का मनभेद नहीं है सभी राजनीतिक दलों के प्रति या राजनीतिज्ञों के प्रति। सब दीर्घजीवी रहें, स्वस्थ रहें, सब साथ रहें, ऐसा हम सबका मानना है, पार्टी का भी मानना है। अब रही बात भी, जैसा कि अनिल गंगवार जी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त थे, ये तो हमारा नारा था, इसी नारे पे हम सब लोग काम कर रहे हैं। एक बात की हमको बड़ी खुशी हुई इस बात की कि आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प दिवस के रूप में मनाया। ये संकल्प दिवस तो भारतीय जनता पार्टी मनाती थी, ये संकल्प दिवस भारतीय जनता पार्टी का है। चलो कुछ तो कॉपी करना शुरू किया है, धीरे धीरे हम चाहते हैं कि संकल्प दिवस के रूप में मनाएं, कुछ संकल्प लेकर के आए, कुछ नई चीजें लेकर के आए, कैसे सत्ता पाएंगे। जैसा खालिद भाई ने कहा कि ये संकल्प कुछ कार्यकर्ताओं की वजह से पूर्ण नहीं होगा, ये संकल्प कुछ जनता पूर्ण करेगी। शायद समाजवादियों को इस महीना दिखने लगा है कि जनता उनके संकल्प को पूर्ण नहीं करेगी, कार्यकर्ता भले करें। भ्रष्टाचार के मामले में समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो 900 करोड़ रुपए का घोटाला सहकारिता बैंक के प्रकाश में आया था। अब आप सोचो, एक बैंक का घोटाला जो सहकारी बैंक होता है ना, जिला कोऑपरेटिव बैंक, इसमें 900 करोड़ रुपए का घोटाला है। तो बहुत सारे बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, तो भ्रष्टाचार की बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, हमारी सरकार बनी, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, आप एक भी भ्रष्टाचार का कोई भी कंक्रीट उदाहरण लेकर के आइए, तब बात समझ में आएगी कि हाँ, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, आप भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं। अरे आप तो सब लोग आतंक डूबे हुए हो, उस भ्रष्टाचार में आप क्या दूर करोगे? हमारी पार्टी कर रही है। हमारी प्रदेश की योगी जी की सरकार, जिस पर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, और यही परिणाम है जिला पंचायत का जो चुनाव है। तो जिला पंचायत का चुनाव अभी आपको दिखने लगा है कि हमारे 30 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए, और अभी प्रक्रिया चल रही है, और हम शायद 65 वाला जो लक्ष्य रखा गया है, शायद हम उसे पूर्ण करेंगे। और ये इसी का परिणाम है कि जो हमारी सरकार निष्पक्ष और ईमानदारिता का एक लोगो अपने ऊपर लगाए हुए है, उसी पर चल रही है। डॉक्टर तो मुकेश सिंह जी, हम जीतेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जीतेंगे, और 2022 का भी चुनाव जीतेंगे। शेखर जी, आज का जो आपका विषय है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी के द्वारा संकल्प दिवस के रूप में जो है उनको शुभकामनाएं दी गई। तो अपनी तरफ से भी अखिलेश जी को 47वें जन्मदिन पर बहुत शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने में सदैव सकारात्मक सहयोग प्रदान करते रहे। ये हमारा उनके साथ आशीर्वाद। जहाँ तक संकल्प का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि देश से महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इसको खत्म करेंगे। हम आपको याद दिलाते हैं कि
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, चाहे केंद्र के द्वारा हो चाहे प्रदेश के द्वारा हो, ये जो संक्रमण काल चला है 2019 कोविड-19 2019 2021 में जो संक्रमण आया है, महामारी संक्रमण था, पूरी दुनिया से प्रभावित। उत्तर प्रदेश में भी जहाँ तक प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश में ये पहले फेज में आया, इतने संकल्प के साथ इसको नियंत्रण करने का कोशिश की गई। दूसरे पहले फेज में आप देख रहे हैं कि लाखों मजदूर प्रवासी करने के लिए सड़कों पर खड़े थे, स्टेशन पर खड़े थे, उनको कोई सहायता देने वाला नहीं था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के जितने प्रवासी मजदूर थे करके उनको उपचार करवाया और रोजगार देने का काम, रोजगार देने का काम किया। मनरेगा को रोजगार मिले, भोजन मिले और फ्री भोजन मिले, ये आज भी व्यवस्था है। हमें लगता है इतिहास में ऐसा कोई नहीं है जिसने इतने बड़े पैमाने पर ये काम किया। महंगाई का प्रश्न है, तो ये हम भी मना कर सकते हैं। 11% जो है इंडेक्स ज्यादा, महंगाई तो बढ़ेगी क्योंकि कोरोना काल में जहाँ लॉकडाउन होता है, फैक्ट्रियाँ नहीं चल पाती हैं, काम नहीं हो पाता है, बाजार बंद रहते हैं, ऐसी स्थिति में महंगाई होती है। महंगाई को नियंत्रण करने का भी काम, कानून व्यवस्था संभालने का भी काम किया। भारत 690 करोड़ 690 अरब डॉलर अंतरराष्ट्रीय ने माना है कि जो ग्राफ है नहीं गिरा है, बहुत अच्छा बढ़ा है। महंगाई को नियंत्रण करने का काम है, जरूरी कर रहे हैं। चीजें ऐसी हैं सरकार के हाथ में भी नहीं है, लेकिन सरकार करती है कि आम जनता न बढ़े, ये हमेशा प्रयास। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल, तो ये तो भ्रष्टाचार को अगर आप देखें पार्टी के शासनकाल में काल में उनके जो है उसको नहीं कम किया जा सकता है। हमने कोशिश की है कि कोई बड़े पैमाने पर बड़े भ्रष्टाचार के केस सामने और सरकार रोका। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार ने हमेशा, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे वो गुंडागर्दी, उन लोगों को कहा संकल्प हमारा भी है। का नाम किया है, कहते हैं कि हाथ चाहे शासन और सत्ता के हाथ जहाँ पे जन्मदिन मनाने की बात है, मैं भी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। नेताओं का उदाहरण दे सकते हैं, माननीय मोदी जी का उदाहरण दे सकते हैं, जन्मदिन मनाने का आदेश का आशीर्वाद देते, योगी जी एक पेड़ लगा के अपना जन्मदिन मना देते, कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं, कहीं कहीं कुछ नहीं। तो इस प्रकार के भी उदाहरण हम पेश करते हैं कि ना वो कम खर्च में काम करते और इसी तरीके से बहुत से जो लोगों ने किया आधा खर्च उठाया पार्लियामेंट बना कर। सरकार के शासन काल में आप देखें कि 40 के काम में 1 रुपये का नहीं हो रहा, तो ऐसे भ्रष्टाचार का काम करने का काम नहीं किया है। बेरोजगारी को दूर करने का भी काम किया है। मनरेगा के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से लाखों लोगों को सरकारी नौकरियां मिली, करोड़ों लोगों को गाँव में रोजगार मिला, रोजगार मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। इसलिए चाहते हैं कि ऐसे गलत हाथों में सत्ता नहीं जाने देंगे, जो उसका दुरुपयोग करे। एक ही घर में 40-40, 45-45 लाल बत्तियों की गाड़ी घूमे और 4 जिले का विकास हो, पूरा प्रदेश रह जाए। आज पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है, पूरे प्रदेश में विकास कर लेंगे। इसलिए हम ये संकल्प के साथ 2022 में भी सही सत्ता सही हाथों में पहुंचेगी और देश का विकास होगा। अनिल जी, आप आलू की तारीफ कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात की गई। अभी
हमारे और सबसे पहली बात होगा थे श्यामा प्रसाद ये हम पार्टी सहन को अपने पैरों मिलेगी, उनका विचार, उनका संबंध लोगों के एक अलग विचारधारा थी। कांग्रेस में महात्मा गांधी के साथ चूर कर दिया गया, समाज लोहिया के पचिन्हों चलने का, कपूरी ठाकुर के पचिन्हों पर चलने का काम कर रही है। किसानों के कल्याण की जितनी बातें नेताजी ने की, जब भ्रष्टाचार 30 साल के इतिहास, माननीय मुलायम सिंह जी के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। अखिलेश जी ने सिर्फ 5 साल सत्ता में रहे हैं, कोई उनके प्रकार नेतृत्व का आरोप नहीं लगा है। और अभी बहुत ही कम उम्र के वो मुख्यमंत्री और प्रदेश को बहुत आगे ले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसान निधि दी, लेकिन महंगाई से आज किसान, आप किसान निधि कर लीजिए, लेकिन डीजल क्या करिएगा, उनके पेट्रोल क्या करिएगा, उन संसाधन उनका बीज सस्ता करिए, उनकी खाद सस्ती करिएगा तो शायद ज्यादा लाभ होगा। आपने 2000 रुपए दिए, लेकिन मुझे लगता है 1000 आपने से वापस ले लिए। सपना शायद उपाध्याय जी ने, मुखर्जी जी ने नहीं देखा होगा। मेरा पार्टी हो, सबको नैतिकता और संवैधानिक व्यवस्था के तहत चलना चाहिए। आज जो व्यवस्था चल रही है, आप कह रहे हम सरकार से चुनाव जीतने लगी हैं, चाहे वो कोई भी दल हो, सब गलत छिपाई जाती है। आपको भी पता ये चुनाव कैसे होते हैं, हमको भी पता ये चुनाव कैसे हो, कोई भी पीछे नहीं है। हाँ कर मचा हुआ। और लखनऊ के हम एक पत्रकार महोदय कर रहे थे कि 50 लाख एक सफाई देने का काम लोग कर रहे हैं। तो आप बताइए कैसे भ्रष्टाचार। हम तो कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जहां जहां पर गलत है उसको खत्म करिए। उस व्यवस्था कि ये जो जड़ें हैं वो खत्म कर दीजिएगा। कोई भी जिला पंचायत दल की जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तभी भ्रष्टाचार कम होगा जब हम नैतिकता पर स्वयं, चाहे हमारी पार्टी हो और चाहे हमारा दल हो, जब तक हम स्वयं सब लोग नैतिकता पर नहीं आएंगे और जब तक इन लोगों के गलत कामों को हम लोग खुद, क्योंकि हम लोग जो क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर हम बच्चे को गलत बात बताएंगे तो गलत सीखेगा। हम लोगों को अपनी आवाज उस अनैतिकता के, उस अराजकता के खिलाफ, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ उठानी चाहिए जो लोग कर रहे हैं। सब लोगों में सुधार होगा। और जब खालिद भाई। जी भाई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं और कुछ नहीं कहते। समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय जो है सबके खिलाफ कि हम नैतिकता पक्ष में है, नैतिकता के भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, यही उनका है। और इसी महंगाई को, डीजल के दाम कम करेंगे, किसानों को पानी फ्री उन्होंने मुफ्त की, उन्होंने दवाई का एक पर्चे बढ़ाए, दवाई महंगाई बढ़ाई, उन्होंने पर्चा 1 रुपया का कर दिया। उन्होंने कहा था कि दवाई मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त, सिंचाई मुफ्त। आप बम्बे में पानी नहीं दे पा रहे। आप देखिए तो धरातल पर देखिए क्या हो क्या रहा है। हम लोगों ने उसी का संकल्प आज उनके जन्मदिन पर लिया है। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, सबको हम जो है एक सूत्र में बांधकर और सबको समानता के साथ में उनके साथ अच्छा व्यवहार करके उस महंगाई को कम करने का काम करेंगे। जो आप लोग कभी महंगाई के लिए सिलेंडर को रखते, बेलन पीटते थे, नहीं थाली पीटते थे, आज आप लोग इतनी महंगाई बढ़ती चली जा रही है और आप इस पर आप धरना प्रदर्शन आपको भी करना चाहिए कि महंगाई कम करो, डीजल के दाम कम करो, रसोई गैस कम करो, तब लोगों को राहत मिलेगी। ट्रक वाले काले झंडे निकल रहे हैं, इतना बेहिसाब है। मोरम गिट्टी जो है, बालू जो है 1008 रुपए में सपा सरकार में मिलती थी,
आज वो 3200 रुपए में मिल रही है। बताइए मुझे, गंगा जी में जो प्राकृतिक संसाधन है उसको आप लोगों ने 3 गुना रेट कर दिए हैं। क्यों कर दिए हैं? कौन इसकी आवाज उठा रहा है? वो हर गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अमीर हो, सभी बालू का उपयोग करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि गंगा जो है प्राकृतिक है, इसको जो है फिर मिलनी चाहिए। बालू मिट्टी पर जो है आज तक आपकी सरकार बैठी तो आपकी सरकार ने मिट्टी को फ्री करने का काम किया, लेकिन आज भी उसमें माफियागिरी हो रही है। एक किसान एक टाली मिट्टी नहीं ला सकता। पता है वो धरती की है, जहाँ गड्ढे होंगे आएगी, जहाँ ऊंचा होगा वहाँ उठाई जाएगी। तो आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। आप कह रहे हमारी सरकार चलिए खालिद, ठीक है, हो गया खालिद भाई। मिट्टी बता जी भाई, जी भाई। देखिए, आज संकल्प तो होना चाहिए था कि हम जनता के हितों की रक्षा करेंगे, हम महंगाई के खिलाफ सड़कों पे आएंगे, हम आजम खान साहब के लिए, उनकी रिहाई के लिए संकल्प लेते हैं। संकल्प होना चाहिए था ये, ताकि जनता भी जानती कि हमारे लिए किसी ने संकल्प किया। ये तो बात हुई भाई। संकल्प तो आपने मुख्यमंत्री बनाने का लिया है, सीधा सीधा ठेका ले लिया कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे जनता के बगैर। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी देश में और प्रदेश में बैठी सरकार ने रोजगार दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो आपने 1 साल में 2 करोड़ नौकरियों की बात करी थी, कितनी नौकरियां दी बताएं मुझे। नौकरियां दी, नौकरियां क्या दी बेरोजगारों के लिए? पकौड़ा तलने की बात कही, पंचर जोड़ने की बात कही, ये रोजगार दिया आपने, किसी से छिपा नहीं है। आज नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, सबसे ज्यादा बेरोजगार पूरे जब से देश आजाद हुआ, अगर कभी कोई बेरोजगारी बढ़ी है तो ये 7 सालों में बढ़ी है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात आई तो कहा कि हमारी सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार से मुक्त है। अरे आपने तो रामलला का चंदा तक में भ्रष्टाचार कर दिया। इससे ज्यादा और भ्रष्टाचार क्या होगा? इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और क्या होगा जिसके नाम पे आपने सरकार बनाई, वोट लिया और उन्हीं के साथ भ्रष्टाचार कर दिया। दूसरी बात कि आज महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। कोई महिला उत्तर प्रदेश में सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रही है, कोई व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। पंचायत के चुनाव में आपका जो नंगा नाच हो रहा है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किसी से छुपा नहीं है। सीधी भारतीय जनता पार्टी प्रशासन के द्वारा दबाव डाला रही है। बोलिए अनिल जी, जवाब देंगे? अनिल किसे जवाब देना? खालिद भाई किसे जवाब देना? जी शेखर भाई, जैसे ये कह संकल्प तो हमने मुख्यमंत्री बनाएंगे खालिद भाई, तभी जो है हम जनता को जो है सिंचाई मुक्त कर पाएंगे, पढ़ाई मुक्त कर पाएंगे। और जो है ये ऐसे तो मुख्यमंत्री नहीं बने तो हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इस बात का जनता ने संकल्प लिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। देखिए शेखर भाई, 2.5 साल से बड़े नेता आपके आजम खान साहब जेल में बंद है, उनके लिए भी एक संकल्प ले लीजिए। वो कोई बात नहीं है। नहीं, ये तो जो है जब आजाद हुआ था देश, महात्मा गांधी जो है और सब लोग जेल में रहे तब आजादी मिली थी। ये तो क्रांतिकारियों का काम है। आपका पंजाब में, राजस्थान में जो है आप देखिए कितना जो है वो सिद्धू जी जो है करे हमें मुख्यमंत्री बनाओ, अब वो भी जो है खत्म होने वाले हैं। वहाँ तो देखो क्या हाल है। सचिन पायलट अपना अलग कर रहे हैं। पार्टी में क्या आजम खां के ऊपर ठेका था जेल में रहने का? चलो कांग्रेस, अरे जो क्रांतिकारी होता वही देश जाता है भाई। कांग्रेस तो प्रयास कर रही, कांग्रेस ने डॉक्टर कफील के लिए अभियान चलाया, डॉक्टर कफील के लिए रिहाई के लिए अभियान चलाया, आजम खान साहब के लिए भी रिहाई की अभियान चलाएंगे। कांग्रेस की पार्टी है और सबके लिए। आज भाजपा का सुझाव है कि आजम खां की रिहाई का मुद्दा समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे दे। नहीं, कांग्रेस तो सभी मुद्दों को अपने लिए सर देती है। भारत देश के सारे मुद्दे
कांग्रेस पार्टी उठाती है। किया है, किसानों की जो जमीन हड़पी है, अपराध क्या यूनिवर्सिटी बनवाई है। आपको पूरे प्रदेश में 85 नहीं मिले लड़ने वाले कारोबार वोट खरीद ले, 403 सीटों पर आप 85 नहीं ला पाएंगे। ये तो वक्त बताएगा कि कितने नामांकन कराए आपने जिला पंचायत में, ये सबने देख लिया। आप छोटे किसान, अरे ये तो हमारे दिल की बात है। इस बीजेपी के इतने जो हुआ है, परेशान करने के बाद भी हम लोग स्टैंड करे हुए हैं, अब चुनाव सब जगह लड़ रहे हैं। आप ये हमारी हिम्मत तो देखिए, रोज मुकदमे हो रहे रोज, इसके बाद भी हम करे हम जीतेंगे। आप ये तो देखिए, दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, ये भी जनता देख रही है। बनारस हो चाहे गाजियाबाद हो चाहे मुरादाबाद हो, सीधा सीधा वॉक ओवर दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। 8 मुकदमे हो तब भी हम कह रहे हैं कि ऐसा है, हम देंगे, वोट भी डालेंगे। समाजवादी पार्टी तो वॉक ओवर कांग्रेस को देती रही। रायबरेली में प्रत्याशी नहीं खड़ा किया, अमेठी में प्रत्याशी नहीं खड़ा किया, मैनपुरी में प्रत्याशी नहीं खड़ा किया, और आज कांग्रेस कह रही है कि भाजपा को सपा वॉक ओवर दे रही। अरे भाई, ये तुम्हारा क्या है दोनों का? भाई जितने 21 जो है निर्विरोध हो गए, समाजवादी हैं, जो है 21 जो है जिला पंचायत बने, उसमें से 10 भारतीय वो समाजवादी पार्टी के हैं। आप ये तो देखिए, शाहजहांपुर में क्या हुआ, ममता यादव जो है सपा छोड़ के भाजपा में चल नहीं गई, अध्यक्ष बन गई, वो किसकी कहलाएगी? उनकी जो है तो कुछ है ही नहीं, भाजपा के कुछ है ही नहीं, वो किराए के प्रत्याशी। देखिए अनिल जी, हमने पहले सलाह दी थी कि समाजवादी पार्टी को इस मामले पर अड़ना नहीं चाहिए जिला पंचायत पर, नहीं तो समाजवादी पार्टी का 2014-15 का रिकॉर्ड सत्ता जैसा दोहराएगा 2022। वही होने जा रहा है। हम अपने लोगों को निकाल रहे हैं, भगा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ठीक उसका फायदा उठा रही है पंचायत चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी उसी नक्शे कदम पे चल रही जिसपे सपा चलती रही। इसलिए हमारे सुझाव पर अमल कर लेते, मोनिका जी को निर्विरोध आप देते तो समर्थन देते। आपने अपनी बेटी को, बहू को नहीं माफ किया, और आपने प्रदेश भर में जो है एक बार आपने विद्रोह कर दिया, तो समाजवादी पार्टी तो टूट गई। तो इसलिए ये टूटना बचाना चाहते थे, अच्छा वो नहीं मिल पाया। तो इसलिए अब इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोष नहीं दीजिए। हम तो 65 के कह रहे हैं, 65 प्लस में जाएंगे, केवल आप ही की वजह से, क्योंकि आप अपनी पार्टी को चलाना नहीं जानते हैं। आप बागियों को तैयार कर रहे हैं, आप निकाल रहे हैं, 10-10, 11-11 जिला अध्यक्ष निकाल रहे हैं, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं को पार्टी से बेदखल कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारी सरकार, आप आइए और हमको समर्थन करिए, जिला पंचायत कर रहे हाँ भाई, आप बोले डॉक्टर आलोक जी, आपका नंबर था। कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टियों को आत्ममंथन की आवश्यकता है कि वो किस राह पर चल रहे हैं। कभी वो कांग्रेस का कुछ थोड़ा कॉपी कर रहे हैं, कुछ भाजपा का संकल्प कॉपी कर रहे हैं, भाजपा की नीतियां भी कॉपी कर लो। तो थोड़ा थोड़ा सा अगर आप करेंगे तो हमें बुराई नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भाजपा एक आइडियल पार्टी है इस पूरे देश की। आप कॉपी करिए, आप सीखिए कि गठबंधन संगठन कैसे चलाया जाता है, कैसे समायोजन किया जाता है, कैसे सबका साथ लिया जाता है। ये समाजवादी पार्टी को अभी बहुत सारा सीखना पड़ेगा। और मेरा एक सुझाव है कि 48 के ए भी हो रहे हैं और 48 का एक पप्पू भी हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पप्पू वाला फार्मूला यहाँ पर भी लागू होने लगे प्रदेश में। तो कोई ऐसा कार्य ना करे। अखिलेश जी अच्छे नेता हैं, धैर्यता रखें, गंभीरता रखें और कुछ
ऐसी नीतियां लेकर के आए जिससे प्रदेश की जनता प्रभावित हो, और ऐसी नीतियां शायद उनके पास अभी है नहीं। उन्हें अभी भाजपा के शिविर में आना चाहिए और उसको सीखना चाहिए कि कैसे पार्टी चलेगी, कैसे संगठन चलेगा, कैसे जनता के लाभ के कार्य होंगे। अगर समाजवादी पार्टी आपके शिविर में तो नहीं आएगी, लेकिन आप जरूर समाजवादी पार्टी के शिविर में गए कि 2015 के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी करती थी वो इस आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरी बात, आपने कहा 65+ करेंगे। 65+ क्या 75+ कर सकते हैं इसी तरीके से जिस तरीके से आप शासन प्रशासन की मदद से पंचायत चुनाव के सदस्यों पे आप दबाव डला रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं, उनको निकलने नहीं दे रहे हैं, उनके परिवार के लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो रही है, तो आप 75+ भी कर सकते हैं। आपके लिए तो DM SP दोनों लगे हुए हैं, यहाँ शासन प्रशासन पूरा लगा हुआ है। FIR के खिलाफ होती है जिसका अपराध होता है ना। आज की बिग बुलेटिन की बहस को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए डॉक्टर मुकेश सिंह जी का, आलोक जी का, अनिल जी का, खालिद भाई का और राजेंद्र मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।